हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भगवान याद नहीं आते हैं, और जब सब कुछ बिछड़ जाता है तब समझ नहीं आता कि जाएं तो जाएं कहाँ। जब अपने ही पराये हो जाएं, जब मेहनत बेकार लगने लगे, जब मंदिर की घंटियां भी चुप सी लगने लगें और हर दरवाज़ा बंद दिखाई दे, तब एक सवाल अपने मन में उठता है कि अब कौन सा रास्ता बचा है कि इसी मोड़ पर हम आगे के लिए बढ़ सकें। तो वह मोड़ है जिस पर कबीरदास जी खड़े मिलते हैं, ना हाथ पकड़ने के लिए, न झूठा दिलासा देने के लिए, बल्कि सच का आईना दिखाने के लिए। और कबीर साहब ये कहते हैं कि रास्ते बाहर नहीं बंद होते हैं, रास्ते तो बंद तब होते हैं जब भीतर अंधेरा छा जाता है। आज की यह कथा उन्हीं के लिए है जो टूट चुके हैं और जो मन से हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, सब रास्ते बंद हो गए हैं। तो यह ज्ञानवर्धक कथा आप जरूर सुनिएगा। साथियों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं कि एक समय की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक युवक था। वह बहुत ही मेहनती ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन लगातार संघर्षों से भरा हुआ था। व्यापार में घाटा था, परिवार में कलह, समाज में उपेक्षा और मन के भीतर असहनीय भय। उसने हर दरवाजा खटखटाया, रिश्तेदारों का, गुरुओं का, साधुओं का, देवताओं का, और मंदिरों की सीढ़ियां घिस गईं। चलते चलते मन्नतों के धागे टूट गए, पर समाधान कहीं नहीं दिखाई दिया। तो एक दिन वह थक कर के बोला, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सब द्वार बंद हो गए हैं। तो उसी रात नगर के बाहर एक सूखे बरगद के नीचे उसने एक वृद्ध फकीर को बैठे हुए देखा था। ना तो उनके पास कोई आश्रम था, ना चेला, न ग्रंथ, बस एक साधारण सी चादर और आंखों में अपार शांति। हरिदास ने व्याकुल होकर के अपना दुख कहा, उनसे सुनाया। तो इतनी बात सुनने के बाद फकीर मुस्कुराए और बोले, भैया, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब ही तो असली रास्ता खुलता है। हरिदास चौंका। फकीर ने कबीर की बाणी सुनाई। उन्होंने कहा, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का एको होए। फकीर बोले कि तू बाहर रास्ता खोज रहा है, जबकि कबीर भीतर का द्वार दिखाते हैं। दुनिया के रास्ते परिस्थितियों से चलते हैं और कबीर का रास्ता स्थिति से परे है। तो हरिदास ने पूछा, मैं क्या करूं महाराज, सब कुछ तो छिन गया है मेरा। तो फकीर ने शांत स्वर में कहा, कबीर का रास्ता 3 चरणों का है, देख, जाग और छूट जा। पहला चरण है देखना, साक्षी बनना। फकीर बोले, कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने सो मुझसे बुरा न कोई। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी दूसरों को दोष देना छोड़ता है, और वही क्षण आत्मदर्शन का होता है। तू देख कि तेरा दुख बाहर से नहीं, तेरी अपेक्षाओं से पैदा हुआ है। हरिदास पहली बार चुप हुआ। उसे लगा सचमुच वह हर जगह सहारा खोज रहा है, पर स्वयं को कभी नहीं देखा। दूसरा चरण है जागना, अंधकार से मुक्त होना। फकीर ने कहा, कबीर का रास्ता जागने का है, और वे कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। यानी जब रास्ते बंद होते हैं तब अहंकार भी थक जाता है, और यही जागने का क्षण है। समझ ले कि न तू करता है न भोगता है, सब हो रहा है। हरिदास के मन का बोझ हल्का होने लगा। पहली बार उसे लगा कि हर हार उसकी असफलता नहीं, शायद किसी गहरे सत्य की तैयारी थी। और तीसरा चरण है छूट जाना, समर्पण।
फकीर ने कहा, कबीर का अंतिम मार्ग है छोड़ देना, और वे कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जब रास्ते सब बंद हो जाएं, तब मन की चादर पर लगे दाग भी दिखने लगते हैं। उन्हें धोने की कोशिश मत कर, बस सत्य को सौंप दे। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे भीतर बरसों से बंद पड़ा द्वार खुल गया। न दुख बदला, न परिस्थितियां, न दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल गई थी और सुबह हुई। फकीर वहीं नहीं थे। केवल बरगद की छाया और मन में गूंजती कबीर की वाणी थी। हरिदास नगर लौटा। समस्याएं वही थीं, पर वह नहीं था। भय उसका स्तंभ मिट गया था। अब वह जान गया था कि जब संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कबीर का रास्ता खुलता है। और यह रास्ता बाहर नहीं है, यह भीतर जाता है। यह समाधान नहीं है, साक्षात्कार देता है। और यही रास्ता मनुष्य को टूटने से नहीं, जागने से जोड़ता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।